आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं लवली ठाकुर आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसा कि मैं पार्ट 1 में बताई थी कि मैं पितृपक्ष से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर के आऊँगी और ये बताऊँगी कि पितृपक्ष का पालन करने से क्या लाभ होता है और पितृपक्ष का पालन करने से ना पालन करने से क्या हानियाँ हो सकती हैं, और वो भी मैं कहानी के माध्यम से बताऊँगी। तो मैं वो अपने प्रॉमिस को निभाते हुए आप लोग के सामने आ गई हूँ। और जो लोग पितृपक्ष का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से जा कर के प्लीज़ देख सकते हैं। तो शाश्वत, तो आप एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो मैं कहानी के माध्यम से फिर बताऊंगी कि आखिर में क्या कहानी मैं आज लेकर के आई हूँ पितृपक्ष से जुड़ा हुआ। और वो कहानी जो है वो पहली कहानी है गया के बारे में। गया जानते हैं आप? हाँ, हमारे बिहार में ही तो है। हाँ, और पितृपक्ष की बात हो रही है और गया का नाम ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। ठीक है, तो गया का बहुत ही महत्व है। हाँ। ठीक है, और गया जो है वो अपने आप में बहुत ही पवित्र भूमि मानी गई है। ठीक है, अच्छा। क्योंकि मैं उससे जुड़ी जो कहानी बताने जा रही हूँ वो कहानी जो है ऐसा नहीं है मनगढ़ंत है या लोगों द्वारा बनाई हुई है, ऐसा नहीं है, वो पुराणों में लिखी हुई कहानी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वो कहानी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, तो ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। गयासुर नाम का एक बहुत ही बड़ा 20 कोस का राक्षस था। 20 कोस? हाँ, 20 कोस इतना बड़ा राक्षस था। ठीक है, वो भगवान विष्णु का आराधना तपस्या करने लगा। भगवान विष्णु का जब तपस्या करने लगा तो भगवान विष्णु उसकी तपस्या से खुश हो गए, और काफ़ी दिनों का जब तपस्या जब करेगा तो भगवान विष्णु खुश हो गए उसके तपस्या से। खुश होने के बाद उसने ब्रह्मा जी को गयासुर के पास भेजे। तो भगवान ये ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मदेव जा कर के बोले गयासुर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ और विष्णु भगवान तुम्हारी तपस्या को से खुश होकर के मुझे तुम्हारे पास भेजे हैं, तो मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो पहला वरदान मांगो, क्या मांगोगे? तो गयासुर ने पहला वरदान मांगा, जो ब्रह्मदेव मेरे शरीर को सबसे पवित्र शरीर बना दीजिए, देवताओं जैसा पवित्र शरीर बना दीजिए। तो बोले तथास्तु। फिर दूसरा वरदान मांगने को बोले ब्रह्मदेव। तो दूसरा वरदान मांगा गयासुर ने। गयासुर बोला, जो मेरे दर्शन मात्र से जो भी मेरा दर्शन करे, जीव जंतु नर जो भी मेरा दर्शन करे, मेरे दर्शन मात्र से उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। अच्छा। तो ब्रह्मदेव बोले तथास्तु। ठीक है, अब कोई भी हो वो गयासुर का दर्शन करे और डायरेक्ट स्वर्गलोक पहुंच जाए, गयासुर का दर्शन करे डायरेक्ट स्वर्गलोक पहुंच जाए। अब सिस्टम ही चेंज हो गया, सब लोग तो स्वर्ग जाने लगे, नर्क तो कोई जा ही नहीं रहा था। अब देवता लोग, इंद्र देव, ये लोग सब लोग घबरा गए, सब लोग परेशान हो गए। वो ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मदेव ये तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, सब लोग तो स्वर्ग में आ रहे हैं, स्वर्ग का सीट तो फुल हो गया, अब क्या होगा? तो ब्रह्मदेव को एक उपाय सूझा। वो बोले क्या, जो ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। वो गयासुर के पास गए, बोले गयासुर मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और मुझे तुमसे इतना पवित्र भूमि, पवित्र जगह कहीं नज़र नहीं आ रही है, सो मैं यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ करना चाहता हूँ। तो गयासुर ने कहा, जी प्रभु आप कर लीजिए। तो ब्रह्मदेव ने शुरू कर दी तपस्या, ये ब्रह्म जो यज्ञ था वो शुरू कर दिए वो करना। जब ब्रह्म यज्ञ करना शुरू कर दिए वो, तो अग्नि प्रज्वलित होगी यज्ञ में। होगी। जब अग्नि प्रज्वलित होने लगी तो उसके ताप से गयासुर छटपटाने लगा। जब गयासुर छटपटाने लगा तो अब विष्णु भगवान को लगा जो कहीं गयासुर
उठ न न जाए। जाए। हाँ, अब गयासुर उठ जाएगा तब तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आए विष्णु भगवान, उसके छाती पे अपना पैर रख दिए, पद रख दिए। तो पहला तो उसी जगह को क्या बोला गया, विष्णु पद बोला गया। तो गया में उसी जगह को विष्णु पद बोला गया। पहला तो वो हो गया क्लियर। दूसरा, गयासुर उसी तप के, उसी अग्नि के ताप से छटपटा के उसने अपने प्राण त्याग दिए, और वही 20 कोस का जो जमीन है वही गया के नाम से जाना गया। लेकिन आज भी वो जगह इतना पवित्र है कि वो लोग अपने पितृलोक को वहाँ जा कर के पिंडदान करते हैं, तो कहा जाता है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा। वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाते हैं। अच्छा, इसलिए मैं समझा लोग क्यों कहते रहते हैं कि गया में पिंडदान करना है। हाँ, गया में पिंडदान करना है, और इसीलिए लोग अपने पितरगण को जा कर के गया में पिंडदान करते हैं। अच्छा। तो उनको डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छा। ठीक है, ये तो हुई एक कहानी। दूसरी कहानी मैं ये बताने जा रही हूँ आपको। 2 भाई थे, ठीक है, 2 भाई थे, जोगे और भोगे। ठीक है, तो जो भोगे था वो बड़ा भाई था, और जो जोगे था वो छोटा भाई था। अच्छा। ठीक है, तो जो भोगे था वो बहुत अमीर था, और जो जोगे था वो बहुत गरीब था। ऐसा तो होता ही है, क्योंकि भली जन्म हम लेते हैं भली एक माँ बाप के पेट से, लेकिन किस्मत तो अलग अलग भगवान भेजते हैं ना हमारा लिख करके। ठीक है, तो वो हमारे पूर्व जन्म का फल होता है। तो जो भोगे था वो, उसकी पत्नी को घमंड भी बहुत था, और जोगे की पत्नी थी उसको घमंड नहीं था, वो बहुत सीधी सादी थी। तो ऐसे ही पितृपक्ष का समय आया। जब पितृपक्ष का समय आया तो भोगे की पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इन सब बातों को वो नहीं मानती थी। लेकिन जोगे की पत्नी को पड़ता था इन सब बातों का फर्क, वो मानती भी थी, लेकिन वो बेचारी के पास कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी, पितृपक्ष का समय चल रहा था लेकिन फिर भी उसको तो फर्क था नहीं। वो 16 प्रकार का पकवान बनाई, सब कुछ की, लेकिन बुलाई किसको? उसको कोई मतलब नहीं था। जो पितर ऊपर से आने वाले हैं उनके लिए हम बेदी लगाएं, तैयार करें, बना करके रखें, कोई नहीं था। वो बुलाई किसके? अपने मायके वालों को बुलाई, पार्टी की। अब वो भी किससे बनवाए? तो अपनी देवरानी से, मतलब जोगे की पत्नी से सब कुछ बनवाए, और बेचारी को कुछ खाने के लिए नहीं दी। उसको तो क्या, छोटे छोटे उसके बच्चे थे, उसको भी कुछ खाने के लिए नहीं दी। ठीक है, फिर अपना मस्ती में पार्टी उटी कर रही है अपना मायके वालों के साथ। जोगे अपना कि पत्नी अपना गई, लेकिन वो बना के तो चली गई। अपना बड़ा दुखी मन से जा करके बेदी लगा करके, बेदी का मतलब समझते हो? नहीं, बेदी का क्या होता है मतलब? बेदी का मतलब होता है क्या, जो वहाँ पे जहाँ पे जैसे पूजा करते हैं तो वहाँ लगाते हैं ना, तो वैसे ही जगह जहाँ पे पितर के आने के लिए वो व्यवस्था कर दी। जो यहाँ पे आएंगे तो पितर बैठेंगे अपना। अच्छा, मतलब वो भोजन करेंगे। हाँ, तो व्यवस्था तो कर दी वो, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं जो वो गरीब थी वो। हाँ, जो वो कुछ खिलाएगी। लेकिन वो बहुत दुखी मन से बैठ गई। लेकिन पितर जब ऊपर से आया वो दिन, पितर लोग अपना उतरे, सब अपने अपने घर को चल दिए। इनके पितर भी आए, लेकिन वो मैं तो बताई थी पहले वाले में, पार्ट 1 में, जो पहले बड़े बेटे का कर्तव्य होता है, तो वो गए कहाँ? भोगे के घर। ठीक है, जो बड़ा बेटा वो है, वो तो बहुत सारी तैयारियां करके रखा होगा। सो जा रहे हैं हम लोग उसके घर, खाएंगे। गए, वो देखे भी बहुत सारा बना हुआ है, लेकिन ये क्या, इन लोगों के लिए तो कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी तो वो अपने मायके वालों के साथ पार्टी कर रही थी। वो दुखी मन से लौटने लगे। फिर उनको वो बोले नहीं, जोगे के घर चलते हैं, सो वो हमारे लिए तैयार करके रखा होगा। लेकिन वो आसन बहुत अच्छे से बेदी लगा के सब कुछ करके रखी थी,
लेकिन वो तो खुद गरीब थी, उसको तो खुद खाने के लिए नहीं था, तो वो कहाँ से खिलाती। तो वो फिर वहाँ से अपना लौट गए। फिर सब गंगा किनारे गए, सब गंगा किनारे सारे पितरगण जो थे, पितरी लोग सारे एकत्रित हुए। जब सारे लोग एकत्रित हुए तो सब बातें कर रहे थे, आज हम अपने यहाँ घर गए तो हमें ये खाने को मिला, हम गए तो ऐसे स्वागत हुआ। ये लोग बेचारे दुखी थे। फिर ये लोग बोल रहे थे, जो भोगे के पास इतना है फिर भी स्वागत नहीं किया, अगर जोगे के पास हो जाए तो वो तो बहुत स्वागत करेगा हमारा। हाँ, तो अगर भोगे को मिल जाए तो। ये बोल ही रहे थे, बस उसके छोटे छोटे बच्चे जो थे खेल करके गए घर पे और अपनी माँ से खाना मांगे भोगे जोगे के बच्चे। तो माँ बोली, क्या मैं क्या दूँ खाने को, देखो हांडी में जा करके कुछ होगा खाने को तो देखो। तो बच्चे गए हांडी में, तो देखे उसमें जैसे ही खोल रहे हैं तो सोना रखा हुआ है। तो बोले, माँ माँ इसमें तो सोने हैं रखे हुए। तो जोगे की पत्नी गई देखी, फिर वो सोने से अपना बेच करके उसको सब लाई, खाने पीने की वस्तु सब कुछ लाई, फिर खाना पकवान उकवान सब बनाए, फिर पितर लोग को खिलाई, सब खुश होकर के नीचे से गए। फिर अगले साल से क्या की, जो सबको पितर पहले से ही बना के सब कुछ रखती थी, ब्राह्मणों को दान देती थी, फिर गाय को कौओं को सबके लिए खाना निकालती थी, अन्न सब चीज़ का दान देती थी। फिर बड़ा भाई जो था उसको भी खिलाती पिलाती खूब थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो क्या था, पितरी के प्रकोप के कारण क्या हो गया था, वो गरीब हो गया था। ठीक है, भोगे क्योंकि वो अनादर किया था, और जोगे क्योंकि वो आदर किया था, तो वो क्या हुआ था, वो अच्छी स्थिति में आ गया था। ठीक है, इसीलिए हमें पितरी का क्या करना चाहिए, मान करना चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।